हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम आज एक्सेल का पहला ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल। एकदम पहला वीडियो होने वाला है ये, जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सेल को, और जिसमें हम देख रहे होंगे आज हम पहले दिन के लेक्चर्स में हम देख रहे होंगे कि एक्सेल को कैसे ओपन करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे और उसके अंदर हम देख रहे होंगे टैब क्या है, रिबन्स क्या होते हैं, फॉर्मूला बार्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होती है, रोज क्या होते हैं, और इन सब चीजों की हम चर्चा कर ही रहे होंगे। और साथ में साथ हम देखेंगे कि शीट क्या होते हैं और शीट को इंसर्ट कैसे किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि फर्स्ट 1 to 25 पार्ट्स में हम इंपॉर्टेंट चीजों को देख रहे होंगे, यानी कि हम नॉर्मल चीजों को नहीं सीख रहे होंगे, यानी कि बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं। यार वो तो पावर पॉइंट में भी होता है, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग वर्जन्स में भी होता है। तो हम यहाँ पे एक्सेल का एडवांस यूज सबसे पहले 1 to 25 पार्ट्स में देख रहे होंगे, और उसके बाद हम 26 पार्ट से होम टैब को एकदम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी जो एक ऑफिस में यूज होने वाले ऑप्शन है उसे हम 1 to 25 पार्ट में यूज कर रहे होंगे, जो कि बिगिनर्स फ्रेंडली भी होने वाला है, और जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं वो भी इन्हें देख सकते हैं। इसलिए जो 1 to 25 पार्ट्स है इसे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि 1 to 25 पार्ट्स में आप इंटरमीडिएट लेवल के होने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि चीजों को कैसे करना है गाइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सेल को कैसे शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले या तो आप विंडोज में जाके यहाँ पे आप एक्सेल सर्च कर लीजिए, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं एक्सेल को। और या फिर अगर मैं आपको सेकंड स्टेप बता दूं, ये एक्सेल ओपन हो रहा है, इसे मैं बंद करता हूँ। और अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूँ तो आपको क्लिक करना है Windows+R, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सेल। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं जूम कर दूं अगर आपको ना दिख रहा हो तो, कि एक्सेल लिखते हैं, उसके बाद एंटर मारते हैं, एंड तो उसके बाद भी आपका एक्सेल यहाँ पे खुल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं बात कर लूँ एक्सेल्स के वर्जन्स की। अगर आपके पास 2007 वर्जन है तो उसमें थोड़ी सी चीजें अलग दिखाई देने वाली है, लेकिन जो मैं सिखाऊंगा वो चीजें वहीं पे होने वाली है। मैं 2021 प्रोफेशनल यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, सो मेरे में चीजें थोड़ी सी अलग दिखाई पड़ सकती है, लेकिन सेम टू सेम सारा कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, सारे ऑप्शंस उसी टैब में रहने वाले हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे टैब क्या है, रिबन क्या है। यहाँ पे मैं दिखा दूं सबसे पहले होम पे कि यहाँ पे गाइस यहाँ पे एक वर्कबुक है, ब्लैंक वर्कबुक। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वर्कबुक और शीट में क्या अंतर होती है, और इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी बता दूं कि ये वर्कबुक है और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा दूं तो यहाँ पे टेम्पलेट दिए गए हैं, विंडोज टू एक्शन, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फार्मूला ट्यूटोरियल, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फ्रॉम जो भी है, ठीक है। उसके बाद है सीजनल फोटो कैलेंडर। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, यानी कि बने बनाए यहाँ पे आपको पेज दिए गए हैं, थोड़ा सा आपको चेंज करना है और आप यहाँ पे यूज कर सकते। यहाँ पे दिखाऊं तो फाइल्स में जहाँ पे हम थे, यहाँ पे अगर आप अकाउंट में जाए तो यहाँ पे आप अपने ऑफिस के वर्जन देख सकते हैं, 2007 है जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नॉर्मली मेरा 2021 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2021। तो गाइस सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके ओपन कर लेना है, क्योंकि हम ब्लैंक वर्कबुक ले रहे हैं, हम यहाँ पे टेम्पलेट को नहीं ले रहे होंगे अभी। आगे आप जैसे एडवांस फीचर्स को पढ़ रहे होंगे उस समय हम टेम्पलेट्स को भी लेना सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं गाइस की ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर दिखा दूं, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ इसको कहते हैं टैब, यानी कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प एंड फॉर्म टैब। टैब को कैसे क्रिएट करते हैं आगे की वीडियो में हम देख रहे होंगे, लेकिन अभी हम हैं होम टैब पे, देख सकते हो। यहाँ पे हम जैसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करें तो हम अब आ गए हैं इंसर्ट टैब पे। तो गाइस होम टैब के अंदर हम बात कर लें तो ये जितने भी ऑप्शंस है यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस है इन सबको कहते हैं रिबन। यहाँ पे मैं छोटा करके दिखा दूँ, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है यहाँ पे इन सबको कहा जाता है रिबन। और यहाँ पे इन सबको जैसा कि मैंने बताया इन सबको कहते हैं टैब, जो कि ऊपर है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ठीक है। तो अभी हम होम टैब के अंदर है और इसे कहते हैं ग्रुप। ये जो क्लिपबोर्ड यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा दिख रहा होगा, यानी कि इसे कहते हैं ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि पेस्ट करने के, कट करने के, फॉर्मेट पेंटर करने के। अगर मैं कहूँ होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको बोल्ड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप समझ जाना कि यहाँ से मुझे होम टैब में जाना है और फ़ॉन्ट ग्रुप में मुझे ये बोल्ड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर मैं कहूँ होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में आपको लाइंस को अलाइन करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको समझना है कि होम टैब में सबसे पहले मुझे जाना है और उसके बाद ये अलाइनमेंट ग्रुप में जाना है। तो मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है और इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन से देख सकते हो।
ये फॉन्ट ग्रुप है, इसमें इतने सारे ऑप्शंस है। इधर अलाइनमेंट ग्रुप है, इधर नंबर ग्रुप है, इधर स्टाइल्स ग्रुप है और इधर सेल्स, एडिटिंग एंड एडिट्स ग्रुप है। और ऐसे ही इंसर्ट टैब में अलग अलग ग्रुप्स आपको मिल रहे होंगे। अगर मैं कहूँ कि इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको समझना है कि कैसे मुझे किस टैब्स में जाना है। टैब्स होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया कि क्या टैब्स होते हैं। ऐसे ही आगे और भी चीज़ें यहाँ पे है। पेज लेआउट टैब है, थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ और उसके बाद दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है, यानी कि बक्से जैसे बने हुए हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल करें, माउस को अप करें यानी कि स्क्रॉल करें, तो ये जूम होता है। और अगर आप कंट्रोल के साथ अंदर के साइड स्क्रॉल करें तो ये जूम आउट होता है। तो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट, जूम इन और जूम आउट, ठीक है। तो ये आप कंट्रोल और माउस व्हील के साथ कर सकते हैं। ऑल्ट वी एंड जेड जैसे ही हम दबा रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि आपको कितना जूम करना है और जूम आउट करना है। यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हो। यहाँ पे 200% पे अगर मैं रखूँ, उसके बाद एंटर दबाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हो 200%। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं नीचे की साइड, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना जूम हुआ है और कितना जूम नहीं है। यहाँ से आप यहाँ से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं माइनस पे क्लिक करूँ तो ये जूम आउट हो रहा है और ये जूम इन हो रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और कि यहाँ पे रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो ये जो 1 यहाँ पे देख सकते हो, 1 जो 1 2 3 और ये सब जो लिखा है गाइस, इसे कहते हैं रो। 1 2 3 6 जितने भी इधर है, इन सबको कहते हैं रो। और ऊपर जो A B C और यहाँ पे D लिखा है, इसे कहते हैं कॉलम। और अगर हम बात कर लें टोटल रोज की, तो टोटल रोज देखने के लिए आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है और यहाँ पे देख सकते हैं 10,48,576 रो है। सबसे ऊपर यार मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए कि रो टोटल कितने होते हैं। यहाँ पे बता दूं कि 10,48,576 और कॉलम कितने होते हैं, यानी कि ABCD कितने हैं। आप सोच रहे होंगे कि जेड तक ही होगा, लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूं कि जेड के आगे भी यहाँ पे होते हैं नंबर्स, तो जेड के आगे देख सकते हो AA है, AB है। इसको देखने के लिए लास्ट कॉलम को देखने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो का आपको क्लिक करना और यहाँ पे XFD जो लास्ट कॉलम है उसे आप देख पाएंगे। और कितने कॉलम है अगर आपको काउंटिंग में चाहिए, तो अभी हम फंक्शन एक यूज कर रहे होंगे जिसका नाम है इजिकल टू कॉलम, जो कि बताता है कि आप अभी कौन से कॉलम पे हैं। और अगर मैं दिखा दूं तो ये कॉलम है 16,384। तो इससे पता चलता है गाइस कि हमारे पास कॉलम है 16,384 के, और रो तो हमने बात की है कि 10,48,576। तो मैं कॉलम लिख दूं, 16,384 कॉलम है हमारे पास। तो हमने बात की कि रो किसे कह रहे हैं और यहाँ पे कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है। यही हमने बात किया कि ABCD जितने भी हैं, ABCDEFGH और आगे AABAC BBCC ये सब आ रहा होगा, ठीक है, उसे कहते हैं गाइस कॉलम। और यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आपको रो दिखेगा कि ये 6th रो है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अब सेल क्या होता है। तो सेल को बताने के लिए मैं बता दूं कि सेल यानी कि एक रो और एक कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस चीज को सेल कहते हैं। यानी कि अगर मैं C कॉलम को लूं और अगर मैं 4th रो को क्लिक करूं, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स बना है, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए ये एक सेल है। तो ये सेल हो गया। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करें तो D7 में यहाँ पे क्लिक करूं, D कॉलम में 7th रो में, ये जो है इसे सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सारे सेल है देख सकते हो, ये सारे के सारे सेल है। और अगर हम बात करें कि कौन सा सेल है, तो यहाँ पे बता दूं ये इस सेल का नाम है D कॉलम में 5th नंबर पे है, इसलिए इस सेल का नाम है D5। यहाँ पे देख सकते हो नेम बॉक्स में भी आपको दिख रहा होगा नाम, D5 पे हूँ अभी क्लिक करके। इसका नाम है B3, B कॉलम में 3rd रो पे है, इसलिए इसका नाम B3 है। यहाँ पे देख सकते हो ये D कॉलम में 2nd रो पे है, इसलिए इसका नाम D2 है। नेम बॉक्स के आगे और भी हम पूरा एडवांस में सीख रहे होंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मली ले रहे हैं इसे, ठीक है। और नेम बॉक्स को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चीजें पता चलती है कि कौन से रो पे आपने क्लिक किया। और अगर आप मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, अगर मैं कहूँ यानी कि आप इतने सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे कैसे बोलेंगे। यहाँ पे आपको नाम नहीं दिखने वाला है अभी पूरा, इसे बोलेंगे C4, ठीक है। इसे बता दूं क्या बोलेंगे, C4। एंड C4 से आप कहाँ पे हो, यहाँ पे देखो इस लास्ट वाले सेल को देखना है, यानी कि F और 11, यानी कि आप इसे ऐसे लिख रहे होंगे
C42F11 ऐसे इस चीज को लिखा जा रहा होगा गाइस, ठीक है। आगे वैसे ही आप देख सकते हैं, आप करके देखिए कि कैसे इन चीजों को करना है। जैसे कि अगर मैं इतने रो को सिलेक्ट करूं तो इसे कह रहे होंगे, यहाँ पे देखिए D कॉलम में है और 4th रो में है, तो इसे हम लिखेंगे D4। और उसके बाद ये देखिए 5th कॉलम में है और 9th रो में है, यानी कि F9। तो इसे हम इस तरह से लिख रहे होंगे, ठीक है गाइस। और अगर और भी बात करूं तो यहाँ पे अगर आप व्यूज टैब में जाएं, अगर आप यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे अगर आप व्यूज टैब में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि हेडिंग्स, ग्रिड लाइंस, फार्मूला बार। तो यहाँ पे बता दूं कि फार्मूला बार इसे कहते हैं। यहाँ पे आपको सारे फार्मूलाज दिख रहे होंगे, जो भी हम फार्मूला और फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए इसे कहते हैं फार्मूला बार, जो कि FX यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पे आपको फार्मूलाज दिखेंगे। और अगर मैं ऊपर दिखाऊंगा तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस अभी ठीक है, अगर इसे मैं हटा दूं तो यहाँ से ग्रिड लाइंस गायब हो जाने वाली है, ठीक है। तो जब भी हम चार्ट का यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे ग्रिड लाइंस नॉर्मली हम नहीं यूज करते, इसलिए यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं ग्रिड लाइंस को और यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। फार्मूला बार जैसा कि मैंने बताया इसे कहते हैं फार्मूला बार, और यहाँ से आप फार्मूला बार को भी हाइड कर सकते हैं और फिर अनहाइड भी कर सकते हैं। हेडिंग्स को भी आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, समझ गए होंगे। हेडिंग्स इसे कहते हैं जो ABCDEFGH लिखा है और इधर 1 2 3, तो इसे भी आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो। यहाँ पे जूम का भी ऑप्शन है, जो कि मैंने शॉर्टकट बताया Alt+V+Z से आ सकता है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमाइज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे रिस्टोर करने का और यहाँ पे क्लोज करने का भी ऑप्शन है। तो इंसर्ट कैसे करते हैं टैब्स को यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट कैसे करना है सीट को, अभी हम सीट 1 में है और यहाँ पे बुक नंबर 1 है, यानी कि हमारी वर्क बुक है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बुक है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं। तो यहाँ पे हमारे बुक का नाम है बुक 1 और इसमें अभी एक ही पेज है जिसका नाम है सीट 1। यहाँ पे आप और भी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि सीट 2 हो गया। और भी बहुत सारे यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं चीजों को। तो गाइस ऐसे आप सीट को इंसर्ट कर पाएंगे। और आगे हम बात करें कि इस सीट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर यूज ना करना हो तो सीट 6 पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप यहाँ इसको डिलीट भी कर पाएंगे। तो हमने यार इतनी चीजों को देखा और यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्कबुक को कैसे क्लोज करना है। तो वर्कबुक को क्लोज करने के लिए, यानी कि बुक को क्लोज करना है, हमें एक्सेल को क्लोज करना है, तो यहाँ से हम क्लोज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको खाली बुक को क्लोज करना है, यानी कि दूसरी बुक खोलनी है, अभी इसे क्लोज करना है, तो गाइज आप कंट्रोल के साथ W को क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव करना चाहते हैं इसे। तो अभी क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा यहाँ पे सीट 1 में कुछ काम किया है, तो अभी के लिए मैं डोंट सेव करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल चालू है लेकिन वर्कबुक क्लोज हो गया है। नई वर्कबुक लेने के लिए Ctrl+N से एक नई वर्कबुक आ जाएगी। आप एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं Alt और F4 के साथ। यहाँ पे देखिए Alt और F4 के साथ एक्सेल क्लोज हो जाएगा। फिर चालू करने के लिए Windows R एंड एक्सेल टाइप करके एंटर करिए, तो यहाँ पे हमारा एक्सेल अगेन चालू हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेल चालू हो जाएगा, यानी कि Alt F4 से आप क्लोज कर सकते हैं। और जो सेकेंड शॉर्टकट की होने वाली है इस एक्सेल को क्लोज करने की, वो है Alt+C। तो Alt+C से भी ये क्लोज होने वाला है। तो Ctrl+W से क्लोज वर्कबुक होता है और Ctrl+N से न्यू वर्कबुक आता है, ये तो मैंने बताया ही आपको। और हमने टैब्स और रिबन्स को भी देख लिया है। और अगर मैं बात करूँ विंडोज और एम से, यानी कि मिनिमाइज होता और फिर ऑल्ट टैब से आपको दोबारा वो चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सेल को मिनिमाइज करना हो, यानी कि ये वाला बटन जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है माइनस का, अगर इससे भी आप करेंगे तो चीजें वही होने वाली है और ऑल्ट टैब से आपको दोबारा वो चीजें मिल जाएगी। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही गाइज, क्योंकि आज हमने पूरे इंट्रोडक्शन और जो हमारा डे 1 का जो पहले ट्यूटोरियल में जितना भी हमें कवर करना था आज हम कवर कर चुके हैं। और आगे आने वाली ट्यूटोरियल में हम फॉर्मूलाज, फंक्शंस को और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे। सम, मैक्सिमम, मिनिमम कैसे निकालना है, फिल्टर, सॉर्ट, एडवांस, डेटा वैलिडेशन, इन सब एडवांस थिंग्स को 1 to 25 पार्ट्स में सबसे पहले देख रहे होंगे। और उसके बाद 26 पार्ट से फॉर बिगनर्स हम होम टैब को पूरा एक्सप्लेनिंग से पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के बीच में क्वेश्चन होगा कि हम होम टैब को अभी से क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि होम टैब को अगर हम अभी से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे बताने लगूँ बच्चों वाली चीज़ें, यानी कि बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, तो जितने भी इंटरमीडिएट वाले या एडवांस वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बोर हो जाएंगे कि क्या बच्चों वाली चीज़ यहाँ चल रही है। तो इसलिए हम 1 to 25 पार्ट्स उन लोगों के लिए रख रहे हैं जो बिगनर और इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों कैटेगरी में आते हैं। तो 1 to 25 पार्ट्स में हम नॉर्मल चीज़ें और सिंपल जो ऑफिस में यूज़ होती है उन चीज़ों को देख रहे होंगे, जिससे आप भी बोर ना हो
और वो लोग भी बोर ना हो जो इंटरमीडिएट के हैं और जो एडवांस है और जो बिगनर है उन्हें भी समझ आ सके, इसलिए हमने 1 to 25 पार्ट्स में इस तरह से कैटेगराइज किया है कि ये ऑफिस वर्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। तो गाइस 26 पार्ट से हम होम टैब को एकदम एक्सप्लेनिंग से पढ़ेंगे, सारे के सारे टैब्स को हम एक्सप्लेनिंग से देख रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।